अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं फार्मा गाइड विद डॉक्टर अदीना असलम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब मेडिसिन की बात आती है तो फार्मासिस्ट इज़ अ मेडिसिन एक्सपर्ट। ठीक है, ही नोज़ कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो कितनी डोज में क्या अफेक्ट करेगी, उसका इंटरेक्शंस क्या हो सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो एक फार्मासिस्ट, यू नीड टू ट्रस्ट अ फार्मासिस्ट विद योर मेडिसिन। बहुत नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब कोई भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके किसी भी OPD किसी भी आउट पेशेंट फार्मेसी पे जाता है और फार्मासिस्ट ये कहता है कि लाइक फॉर से कि नहीं एजोमिक्स नहीं है, आई हैव जेट्रो, मैं आपको जेट्रो 500 mg सेम स्ट्रेंथ में दे देता हूँ। तो लोग इस पे हेजिटेट होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं, हमें डॉक्टर ने एजोमिक्स ही दी है तो मुझे एजोमिक्स ही चाहिए, या वो ये कहते हैं कि मैं आपको डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा। तो बेसिकली ऑफ कोर्स डॉक्टर की बात अलग है, बट एक फार्मासिस्ट नोज द मेडिसिन बेस्ट। फार्मासिस्ट को एक एक चीज़ पता है मेडिसिन की। ठीक है, तो हमने एक ये शो आपके लिए स्टार्ट किया है जिसमें हम थोड़ा सा एक एक मेडिसिन, एक एक क्लास ऑफ ड्रग को लेके थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे कि वो मेडिसिन क्या होती है, किस तरह से अफेक्ट देती है, और उसके जो मोस्ट कॉमन, ज़ाहिर है हर मेडिसिन इतने ब्रांड्स होते हैं मेडिसिन के, हम सब तो कवर नहीं कर सकते, बट जो मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ उनके ब्रांड्स यूज़ होते हैं हम उनको भी थोड़ा सा कवर करेंगे और आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो जो आज मेडिसिन, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट शो, जो आज मेडिसिन मैंने चूज़ किया आपके लिए वो सबसे कॉमन मेडिसिन जो जिसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत कुछ पता आप लोगों को भी होता है, वो है पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल, सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ व्हाट इज़ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इज़ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। ठीक है, इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, दो फंक्शंस होते हैं। एंटीपायरेटिक की बात करें तो एंटीपायरेटिक मतलब कि ये आपका टेम्परेचर लोअर करता है। ठीक है, फीवर के लिए यूज़ होता है। और एनाल्जेसिक की बात करें तो ये पेन रिलीविंग होता है, यानी कि माइल्ड टू मॉडरेट पेन को जो है ये ट्रीट करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये पेन रिलीवर है और ये आपके फीवर को ट्रीट करता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन। ज़ाहिर है एक डिटेल में तो मैं नहीं बता सकती, बट एक जनरली अगर मैं बताऊं तो हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं जब भी कोई टिश्यू डैमेज कुछ होता है, तो ये बेसिकली ग्रुप ऑफ लिपिड्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो जो पैरासीटामोल होती है ये बेसिकली COX-1 COX-2 एंजाइम्स पे एक्ट करती है, उनको इनहिबिट करती है, जो कि इन रिटर्न प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करते हैं। तो ये इसका एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है जिस तरह से पैरासीटामोल जो है वो एक्ट करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट एज सच, दिस इज़ एक्चुअली द मोस्ट सेफेस्ट, जिसे हम कहेंगे मेडिसिन कंपैरेटिवली बाकी मेडिसिन से सेफ होती है क्योंकि इसके एज सच साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। साइड इफ़ेक्ट्स हाँ हर उस मेडिसिन के हो सकते हैं जिससे आपको एलर्जी हो। जब आपको किसी भी मेडिसिन के किसी भी कंपोनेंट से एलर्जी होगी तो डेफिनेटली वो जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपके रैशेज़ हो गए, हाइव्स हो गए, ब्रीदिंग इश्यूज़ हो गए, तो ये सब तो डेफिनेटली होंगे। सो इफ़ समबडी इज़ एलर्जिक टू पैरासीटामोल तो उसको वो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, और साइड इफ़ेक्ट्स के केस में डेफिनेटली जब ये इश्यूज़ नज़र आते हैं तो यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर दैट। और अगर पैरासीटामोल से किसी को होती है हाइपर सेंसिटिविटी, कोई किसी को हो जाती है, तो डेफिनेटली फिर वो मूव करते हैं दूसरी मेडिसिन पे विच आर NSAIDs। ठीक है, वो एक बिल्कुल अलग क्लास ऑफ मेडिसिन है जिसको हम किसी और शो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मोस्टली यूजुअली ब्रूफिन ये सब होती हैं, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो साइड इफ़ेक्ट वही बात है, सेंसिटिव कोई होगा, एलर्जिक होगा तो उसको होगी। हाँ, ओवरडोज किसी भी चीज़ का, कोई भी आप की बॉडी में कोई भी चीज़ बाहर से आ रही है उसकी आप ओवरडोज कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली हार्मफुल है। पैरासीटामोल का जो ओवरडोज का जो इफेक्ट होता है वो डायरेक्ट आपके लिवर पे होता है। ठीक है, इसका जो मेटाबोलाइट बनता है दैट कॉज लिवर डैमेज। सो ओवरडोज डेफिनेटली एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये है कि दूसरी चीज़ आपके पास ये आ जाती है कि इसका ड्रग इंटरेक्शन। अच्छा, मोस्टली अगेन वही बात है कि पैरासीटामोल का एज सच ड्रग इंटरेक्शंस नहीं होते। बस ये है कि हाँ अगर लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई और सी मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें ऑलरेडी आपके पास पैरासीटामोल है, ऐसी ट्रेमासेट आती है जिसमें ट्रेमाडोल प्लस पैरासीटामोल होती है, तो उसके साथ डेफिनेटली क्योंकि वो हाई डोज हो जाएगी पैरासीटामोल की। या अगर आप फॉर एग्जांपल पैनाडोल एक्स्ट्रा ले रहे हैं जिसमें कैफीन होती है
और उसके साथ कोई कैफिनेटेड ड्रिंक्स आप ले लेते हैं तो डेफिनेटली उससे जो है वो इंटरेक्शंस हो सकते हैं। हाई डोज में कैफीन हो जाएगी तो उससे इंटरेक्शंस हो जाते हैं। तो बेसिकली वो ड्रग टू ड्रग डिपेंड करता है कि विच मेडिसिन यू आर टेकिंग, ठीक है। अगर हम जनरली देखें तो ऐसे पैरासीटामोल के आपके इंटरेक्शंस नहीं होते। तो ये एक बहुत सिंपल सा ओवरव्यू था मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है। और पैनाडोल की डोज जो होती है, एडल्ट डोज, वो 2 टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन से ब्रांड्स जो हैं वो मोस्ट कॉमनली हमारे यहाँ यूज़ किए जाते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे उन ब्रांड्स को जिसमें सिर्फ पैरासीटामोल होती है, ठीक है। एक तो आपके पास पैरासीटामोल के नाम से ही ब्रांड आता है, 500 mg का होता है, ठीक है। वो आपकी मेडिसिन होती है। अच्छा, बेसिकली पैरासीटामोल का जो केमिकल नेम होता है वो एस्टामाइनोफेन होता है, ठीक है। तो बेसिकली इट हैज़ एस्टामाइनोफेन। उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ सबके यहाँ यूज़ होती है, पैनाडोल होती है, 500 mg की होती है। पैनाडोल के अलावा एक पैनाडोल एक्टिफास्ट भी होती है जो बेसिकली ट्वाइस फास्टर उसका रिएक्शन होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन जल्दी होती है, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी जल्दी आता है, ठीक है। अगेन 500 mg होती है। उसके अलावा टाइलेनॉल जो होता है बहुत कॉमन इसका ब्रांड नेम है, सेम स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं कि अगर पैनाडोल अवेलेबल नहीं है तो आपको टाइलेनॉल दे देगा फार्मासिस्ट, आपको पैरासीटामोल दे देगा, ठीक है। इसके अलावा कैलपॉल होती है जो आपके पास टैबलेट्स भी होती हैं, सस्पेंशन भी होती है। टैबलेट्स आपके पास 500 mg की इसमें अवेलेबल होती हैं। सस्पेंशन जो होती है वो 90 ml 100 ml सब में होती है। बेसिकली इसमें अलग अलग होती हैं, इन्फेंट्स की होती है, फिर पीड्स में जो होती हैं आपके पास वो 2 to 6 हो गई, 6+ हो गई, 6 to 12 हो गए, ऑनवर्ड 16 एज से ऑनवर्ड्स होती हैं। तो इस तरह से इसकी सस्पेंशंस होती हैं, ठीक है। तो ये वो मेडिसिन हैं मोस्ट कॉमन है, और बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं बट ये वो मोस्ट कॉमन है जो इंडिविजुअली जिसमें सिर्फ पैरासीटामोल, सिर्फ एस्टामाइनोफेन मौजूद होता है, और सबसे ज़्यादा ये रूटीनली हमारे यहाँ यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी वो मेडिसिन जिसमें कंपोनेंट्स पैरासीटामोल के अलावा भी और होते हैं, ठीक है। वो कंबाइंड होते हैं, मतलब जो कॉम्बिनेशंस में होते हैं पैरासीटामोल में, उसमें हमारे पास आती है पैनाडोल एक्स्ट्रा जो कि बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है फीवर वगैरह के लिए। इसका अफेक्ट जो होता है बेसिकली अराउंड 37% ज़्यादा होता है नॉर्मल पैनाडोल से, ठीक है। फीवर रिड्यूसिंग और पेन रिलीविंग जो इसका अफेक्ट होता है वो उसमें होता क्या है, इसमें है पैरासीटामोल 500 mg और उसके साथ आपके पास होती है कैफ़ीन 65 mg। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बिकॉज ऑफ कैफ़ीन, तो कैफ़ीन के जो है वो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अपने, डिजीनेस हो सकती है, इससे आपको फटीग हो सकता है। तो ये है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये जब बहुत ज़रूरत होती है तभी यूज़ की जाती है, ठीक है। अदरवाइज़ ये जनरली अगर नॉर्मल माइल्ड टू मॉडरेट पेन है तो उसमें एज सच यूज़ नहीं होती। उसके अलावा आपके पास होती है पैनाडोल नाइट, ठीक है। पैनाडोल नाइट में क्या होता है, इसमें आपके पास होती है 500 mg पैरासीटामोल और 25 mg इसमें होता है एक एंटी हिस्टामीन, ठीक है, डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। ये एंटी हिस्टामीन होता है बेसिकली जो एलर्जिक रिएक्शंस में यूज़ होता है, एलर्जीज़ में ये यूज़ किया जाता है एंटी हिस्टामीन। तो एंटी हिस्टामीन का ये होता है बेसिकली पैनाडोल नाइट होती क्यों है, ये जहाँ जहाँ आपकी पेन रिलीव कर रही है, आपका टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन कर रही है, रिड्यूस कर रही है, वहीं ये एड करता है स्लीपिंग में, क्योंकि एंटी हिस्टामीन जो है वो हेल्प करता है नींद आने में, ठीक है, नींद के लिए। तो बेसिकली ये कि ये इतनी रिकमेंडेड इसलिए नहीं होती क्योंकि ये एडिक्शन कॉज कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली इट्स नॉट रिकमेंडेड एज सच जब तक कोई बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट ना हो। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास होती है पैनाडोल CF, ठीक है। पैनाडोल CF क्या होती है, बेसिकली ये आपके पास यूज़ होती है यूजुअली कोल्ड और फ्लू के लिए, ठीक है। अच्छा, कोल्ड और फ्लू के जो नॉर्मल होते हैं, आपका हेडेक हो रहा है, आपके रनी नोज़ हो रही है, ठीक है, और फीवर वगैरह भी साथ साथ होता है, तो ये बेसिकली उन सारे उस चीज़ों के लिए, इंडिकेशंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें पैरासीटामोल होती है, इसमें क्लोरफेनेरामाइन मेलिएट होता है और स्यूडोएफेड्रिन HCl होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ये कोल्ड और फ्लू को ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है वो कफकोल है, जो बेसिकली एट द मोमेंट डिसकंटिन्यूड है, मार्केट में इतनी अवेलेबल होती नहीं है, बट ये भी होती है कोल्ड
फ्लू, मसल एक्स, इन सब के लिए होता है, ठीक है। बॉडी पेन्स वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसमें भी समवॉट सिमिलर होते हैं। इसमें 325 mg आपके पास पैरासीटामोल होती है, इसमें आपके पास क्लोरफेनेरामाइन मेलेट होता है, इसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन होता है, स्यूडोएफेड्रिन HCl होता है, और इसके साथ विटामिन सी भी होता है, ठीक है। 10 mg होता 50 mg होता है विटामिन सी, और ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये भी आपके एज आई सेड के कोल्ड और फ्लू, इन सारे जो आपके रिएक्शंस होते हैं कफ के लिए, इन चीज़ों को ट्रीट करता है, इन सारी इंडिकेशंस के लिए ये होता है। तो बेसिकली दीज वर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्रांड्स इन पाकिस्तान। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की लिस्ट है, बट डेफिनेटली टाइम लिमिटेशन है, तो हम थोड़े से इसी तरह से नेक्स्ट शो में भी जो भी टॉपिक होगा, जो भी मेडिसिन होगी, उसके कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्रांड्स आपके साथ शेयर करेंगे। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो ईजीली वर्ड्स में जो आप तक पहुँचे और आप कुछ उससे लर्न कर सकें, उसको लेकर आएंगे नेक्स्ट टाइम भी। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अच्छी मिली होगी, और आपने कुछ इससे लर्न किया होगा। फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।